वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, हम लोग पहुंच गए सेकंड टॉपिक पे हमारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है भारतीय इतिहास का काल विभाजन। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट व्यूअर हो, अभी भी आए हो, या मेरी वीडियो में अभी मतलब आप फर्स्ट टाइम ही विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और मेरे जो चैनल में प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार चेक कर लें। सो बढ़ते हमारे वीडियो पे आगे। हमारे इंडिया का इतिहास क्या बोलता है, उसका विभाजन मीन्स डिवाइडेशन क्या कहता है, तो देख लेते हैं। भारतीय इतिहास के काल का विभाजन सर्वप्रथम इतिहासकार जेम्स वेल मीन्स उन्होंने अपना तर्क दिया, मीन्स उन्होंने अपनी एक बात रखी। कौन थे वो इतिहासकार? जेम्स वेल थे, ने सांप्रदायिक आधार पर किया था। अब सांप्रदायिक मीन्स क्या? रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स, मीन्स अलग अलग रिलीजियस को देख के उसका रिजल्ट निकालना कि हाँ, सहमति से ऐसा हो सकता है वो। और अब इंडिया से ज़्यादा इस चीज़ को तो कोई नहीं मान सकती, क्योंकि अपने इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं, है ना। अभी कोरोना के टाइम पे इतना ज़्यादा एक दूसरे ने हेल्प किया था, वो सब इंडिया की मिसाल दे रहे थे कि हाँ यार ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसका सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। वास्तविक रूप से मीन्स जो इसकी रियलिटी है के रूप से इतिहास काल का विभाजन संस्कृति में परिवर्तन के आधार पर होना चाहिए, और आधुनिक इतिहासकारों से इसी आधार पर किया है। मीन्स वहाँ की संस्कृति पे, जैसे अब अपने यहाँ तो हिंदी बेसिकली और टंग लैंग्वेज हमारी हिंदी है, पूरी इंडिया की हमारी नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी है ना। बट कहीं कहीं जो इंग्लिश बोली जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो वो उधर का संस्कृति परिवर्तन के आधार पर परिवर्तन के आधार पर उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सो गाइज, हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है जो प्राचीन काल है प्रारंभ से लेकर छठी सेंचुरी मीन्स छठी शताब्दी, सेंचुरी को हिंदी में शताब्दी बोलते हैं, तक माना जाता है। जो हमारा प्राचीन काल है, अब ये तो किसी को नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से। बहुत सारे ऐसे थ्योरी वगैरह हैं, बट सब ऐसे ही नहीं है, बट कुछ कुछ प्रूफेड है, कुछ कुछ नहीं है। तो जो 6th सेंचुरी थी, उससे जो प्राचीन काल प्रारंभ हुआ था, उस तक ही माना जाता है कि हमारा फर्स्ट प्राचीन काल वहाँ से प्रारंभ हुआ था। हमारा फोर्थ पॉइंट है 6th सेंचुरी से सामंतवाद। अब सामंतवाद का मतलब होता है वह शासन व्यवस्था जिसमें राज्य की भूमि बड़े बड़े ज़मींदारों के अधिकार में रहती थी। जो बहुत बड़े बड़े राजा होते थे, उनके अंडर पे बहुत सारी ज़मीन होती थी। ये तो आप लोग ने टीवी सीरियल्स में देखा होगा ना, वो उसी का मतलब है, ठीक है, कि शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से मध्यकाल का आगमन होता है। मध्यकाल आपको यहाँ से पता चल जाएगा, जो कि तो हमारा थर्ड पॉइंट कह रहा था कि छठी शताब्दी मीन्स 6th सेंचुरी से हमारा प्राचीन प्रारंभ काल स्टार्ट हुआ। तब आप लोग देख सकते हो 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी पे हमारा पूर्व मध्यकाल हुआ, जो कि 701 से लेके 799 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है। हमारा 8th सेंचुरी तो हमारा फर्स्ट पूर्व मध्यकाल स्टार्ट हुआ। फिर 8 से 18 सेंचुरी में मध्यकाल स्टार्ट होता है, जो कि 799 से 1000 मीन्स 1799 से ईस्वी पूर्व तक रहा। अब हमारा कौन सेंचुरी चल रहा है? 21, है ना। तो हमारा लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। 18th सेंचुरी के बाद आधुनिक काल माना जाता है। मतलब 18th सेंचुरी के बाद से हमारा जो इंडिया है, और कहीं का नहीं बता सकते अभी, बट यहाँ पे इंडिया की बात हो रही, तो सिर्फ इंडिया में काफ़ी आधुनिक काल डेवलप्ड होने लगे थे। आप लोग अच्छे से पॉइंट देख लो, ये सेंचुरी के बाद आधुनिक काल माना जाता है। इस मतलब के 18th सेंचुरी के बाद से थोड़ा इंडिया ने डेवलप करना स्टार्ट किया था, और तब से आज तक आप लोग देख सकते हो अपनी इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इवन कि आपको समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना मेरी वीडियो को। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारी अर्थ, जो कि पृथ्वी है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।